हेलो दोस्तों, कॉमिक्स शुरू चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश भोकाल सीरीज़ की कॉमिक्स जिसका नाम है भोकाल। तो दोस्तों ये इसका वॉलपेपर है, देखिए। और मैं इसका पार्ट 1 शुरू करने जा रहा हूँ। भोकाल का पार्ट 1 शुरू करते हैं। लेखक संजय गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो, संपादन मनीष चंद्र गुप्त। आपका प्रिय पात्र भोकाल कौन है? यह क्या है? इसकी पिछली जिंदगी कैसे बन जाता है यह आलोप से भोकाल? अंदर के पृष्ठों में आपके इन सब सवालों का जवाब है एक हैरत अंगेज चित्रकथा के रूप में। परिलोक प्रसिद्ध है कि स्वर्ग समान होता है, किंतु आज वहां नरक से भी भयंकर नजारा दिखाई पड़ रहा था। आह, बचो, भागो, राक्षस आ गए! राक्षस राज बोझ और भरकम ने अपनी सेना सहित परिलोक पर धावा बोल दिया था। हा 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 हा! परिलोक की कोई परी नहीं बचनी चाहिए, सभी परियों को अपने साथ ले चलो। ये परियां खाने में अति स्वादिष्ट होती हैं। हा 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 हा! परिलोक का राजा खजान देव, परिलोक में किसी ने आज तक हथियार नहीं उठाए, इसीलिए तुमने इतनी तबाही मचा दी। किंतु शैतानों, अगर महागुरु भोकाल को इस तबाही की खबर मिल गई तो तुम सबकी खैर नहीं। ठठाकर हंस पड़े शैतान राक्षस और हा 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 हा! बहुत बोल चुका, अब इसकी बोलती बंद कर दी जाए। खच नहीं! नन्हे युवराज का हृदय चित्कार कर उठा। पिताश्री, पिताश्री, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। इस तरह नाराज ना होइए पिताश्री, उठिए, देखिए आपके श्वेत वस्त्र लाल होते जा रहे हैं, इन्हें साफ कीजिए। पुत्र आलोप, सुनो! बड़ी मुश्किल से बोल पा रहे थे राजा खजानदेव। पुत्र, हमारे बाद तुम्हें इन राक्षसों से परिलोक की तबाही का बदला लेना है। मिटा देना इन शैतानों को, दिखा देना कि शराफत और सच्चाई की तलवार कितनी मजबूत होती है। ऐसे हर शैतान को तुम्हें सिर्फ मौत देनी है पुत्र, सिर्फ मौत। और आलोक को तो पता भी ना चला कि कब उसके पिताश्री उसे अकेला छोड़ चले। मैं कसम खाता हूँ पिताश्री, ऐसा ही होगा, किंतु पहले आप राजवैद्य जी के घर चलें, जल्दी पिताश्री। तभी यह तमाशा देखकर आनंदित होता राक्षस राज भरकम बोला, हा 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 हा! पिल्ला हमें खत्म करेगा? अबे यह मर चुका है, यह कहीं नहीं चलेगा तेरे साथ। हा 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 हा! नहीं! पागल हो उठा बालक क्रोध से दरिंदों की हंसी सुनकर। मेरे पिताश्री नहीं मरे, शैतान राक्षस वह नहीं मरे। किंतु था तो बच्चा ही। हा 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 हा! बाप के उपदेशों ने बच्चे को बरगला दिया। छोड़ दे मुझे नीच, छोड़ दे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। शैतानी हंसी हंसे दोनों और। हा 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 हा! छोड़ देते हैं, ले, बच्चे छोड़ दिया। आह! हा 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 हा! अब नहीं बचेगा यह राक्षस राज बोझ। सभी परियां कैद की जा चुकी हैं, आज्ञा हो तो कूच करें। चलो! बच्चे को मरा जानकर दोनों चल पड़े। हा 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 हा! हा 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 हा! चलो, आज जश्न होगा, कूच करो। हा 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 हा! किंतु जिस दीपक को खुद ऊपर वाले ने रोशन किया हो वह ऐसे नहीं बुझा करता। आह! फिर परिलोक का कोना कोना उसके करुण रुदन से रो पड़ा। पिताश्री! उसके नन्हे दिल में बदले की चिंगारियां सुलग उठी। बदला! माँ! अनाथ बच्चा खूब भटका। माताश्री! किंतु ऐसा लगता था कि जैसे परिलोक में ऐसा कोई बचा ही नहीं था जो उसकी पुकार सुनता। माताश्री, क्या आप भी हमें छोड़कर चली गईं? माताश्री, कहाँ हो तुम? कितनी ही देर तक रोता रहा वह। किसी की बहुत ही हल्की आवाज ने उसकी सिसकियों का क्रम तोड़ा। आलोप पुत्र, अंदर आओ। पुत्र आलोप, अंदर आओ। कौन है ये? कौन पुकार रहा है मुझे? अंदर उसे एक और हाहाकारी दृश्य देखने को मिला। ओह महागुरु, भोकाल इस अवस्था में! पुत्र, मेरे करीब आओ। वह आगे बढ़ा। यह क्या हुआ महागुरु? वे राक्षस मेरे पिताश्री माताश्री सबको मार गए। हाँ पुत्र, वे मुझे भी लंगड़ा कर मरने के लिए छोड़ गए। मैं उस समय समाधि में बैठा था जब उन्होंने मुझ पर धोखे से वार किया और मैं इस स्थिति में आ गया कि चाहकर भी परिलोक को ना बचा सका। लाल लाल आंखों से क्रोधाग्नि बरस पड़ी। बदला! मुझे बदला लेना है महागुरु, उनसे अपने माता पिता की हत्या का। हाँ पुत्र, बदला भी लेना है और अपनी माँ को भी खोजना है तुम्हें। तो क्या वो माताश्री को वे जल्लाद उठाकर ले गए? हाँ पुत्र, सैकड़ों परियों के साथ वे तुम्हारी माँ परी रानी ओशिका को भी पृथ्वीलोक ले गए। पृथ्वीलोक? मुझे बताइए महागुरु, कहाँ है यह लोक? मैं वहाँ भी ऐसी तबाही मचा दूंगा जैसी उन दरिंदों ने परिलोक में मचाई है। पृथ्वीलोक बहुत बड़ा है पुत्र, और वहाँ का हर प्राणी इन राक्षसों जैसा नहीं है। वहाँ जाकर इन्हें खोजना पड़ेगा। मैं खोजूंगा महागुरु, आप बताइए वहाँ पहुँचा कैसे जाएगा?
पुत्र वह पत्थर हटाओ, अभी लीजिए महागुरु। आलोप उस पत्थर पर झुका और हम बहुत भारी है। इतना वजनी पत्थर तो कोई बड़ा ताकतवर ही उठा सकता था, किंतु बच्चे में जबरदस्त इच्छा शक्ति थी। पुत्र और प्रयत्न करो, तुम्हें बदला लेना है, बदला। मैं इसे उठाकर रहूंगा। हम किंतु वह उसे हिला भी ना सका। महागुरु भोकाल के होंठों पर थिरक उठी मुस्कान, एक घायल मुस्कान। पुत्र मेरा नाम पुकारो। आलोप के होंठ फड़के, अद्भुत परिवर्तन हुआ उसके रूप में और वह आलोप से भौकाल बन गया। भौकाल! अंदर नजर आया दुधारी तलवार और ढाल। तभी महागुरु भोकाल की आवाज वहां गूंजी, पुत्र इन्हें मेरे पास लेकर आओ। आलोप के हाथ तलवार पर जम गए। परीलोक में प्रथम बार किसी ने हथियार पकड़ा होगा, और अगले ही क्षण तलवार व ढाल आलोप के हाथों में थी। किंतु मुझे तलवार चलाना कौन सिखाएगा? वह आगे बढ़ा। पुत्र यह तलवार मुझे दो। लीजिए महागुरु। महागुरु भोकाल ने तलवार का रुख आलोप की तरफ किया। अपनी सीधी बाह आगे करो पुत्र। जो आज्ञा महागुरु। तलवार में से चिंगारियां निकली और चिर भोकाल की कलाई में हमेशा हमेशा के लिए वह निशान छप गया। पुत्र अब जब भी तुम मेरा नाम पुकारोगे, यह तलवार, ढाल व कवच और यह शक्तिवान स्वरूप तुम्हें मिल जाएगा। पुत्र आलोप इस अजय तलवार का धारक खुद ब खुद तलवारबाज बन जाता है। फिर महागुरु भोकाल आलोप को उस अजय तलवार व ढाल के बारे में सब कुछ बताते चले गए। अंततः पुत्र अब तुम नेत्र बंद करो, और जब तुम नेत्र खोलोगे तो खुद को पृथ्वी पर पाओगे। किंतु आप महागुरु, मेरी फिक्र तुम ना करो। मेरा समय पूरा हो चुका है, और जब तुम मुझे पुकारोगे तब मेरी ही आत्मा तुम में आएगी, और आज से तुम्हारा नाम होगा भौकाल। महागुरु! महागुरु के स्वर में गहरी पीड़ा उभर आई। नेत्र बंद करो पुत्र, शीघ्र, मेरा समय पूरा हो चुका है। बालक ने जल्दी से अपने नेत्र बंद कर लिए, और जब उसने अपनी आंखें खोली, पृथ्वी! नन्हा अनाथ बालक कितनी बड़ी दुनिया में आ गया था। कहाँ ढूंढूं मैं अपनी माताश्री को, उनके हत्यारों को? हे महागुरु भोकाल, मेरी मदद करो। सामने नजर आई एक कुटिया। यह किसकी कुटिया है? वह तेज कदमों से कुटिया की तरफ चल पड़ा। यह था महर्षि गाजो बाजो का आश्रम। प्रणाम महर्षि। आओ वत्स, कहो कौन हो, हमसे क्या चाहते हो? महर्षि गाजो बाजो के बारे में जानने के लिए पढ़ें भौकाल सीरीज के पूर्व कॉमिक्स खौफनाक खेल और तिलिस्मी ओलंपाक। दोस्तों, इन दोनों कॉमिक्स का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। भौकाल जब गाजो बाजो को अपनी पूरी दास्तान सुना चुका, तब वत्स, हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है। हम चाहेंगे तुम यहीं रहो। हम राक्षस बोझ और भरकम को खोजने में भी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। धन्यवाद महर्षि। सुकुमार भोकाल ने महर्षि गाजो बाजो की खूब सेवा की। महर्षि गाजो बाजो ने भी उसे पुत्र समान स्नेह किया। भोकाल, तुमने मेरे पुत्र समान ही सेवा की है, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। समय के साथ साथ भोकाल हो रहा था जवान। एक दिन जब महर्षि गाजो बाजो समाधि से उठे, वे अत्यंत प्रसन्न थे। पुत्र भोकाल, हमें तुम्हारे लोक में तबाही मचाने वाले राक्षसों का पता चल गया है। सच महर्षि, सच? खुशी भोकाल से भी संभाले नहीं संभल रही थी। महर्षि जल्दी बताइए, कहाँ हैं वे? मेरी भुजाएं फड़क रही हैं उनसे बदला लेने के लिए। वे पड़ोसी राज्य कोहरामपुर में आए हुए हैं तबाही मचाने। इसी दिन के इंतजार में पृथ्वी पर 10 वर्ष से सुलग रहा था वह, और अब वह और नहीं रुक सकता था। कोहरामपुर में आज वास्तविक कोहराम मचा हुआ था। जितनी भी सुंदर युवतियां हैं सब इकट्ठी कर लो। वाह, इनका नरम नरम मांस खाकर मजा आ जाएगा। बचाओ बचाओ! तभी उन राक्षसों के सामने आ खड़ा हुआ भोकाल। ठहरो अधर्मियों, बस, अब और तबाही नहीं मचा सकते तुम। हा 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 हा। और दुष्ट राक्षस ने भोकाल को उछाल फेंका। हा 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 हा। मच्छर हमें तलवार ललकार रहा है। वह क्रोध में फुफकार उठा। भोकाल! सामत आ गई राक्षसों की। यह महागुरु भोकाल की टांगे काटने के बदले आ गिन गिन कर बदले ले रहा था भोकाल। यह महागुरु भोकाल की हत्या के बदले अपनी जिंदगी का सबसे कंपा देने वाला दृश्य था राक्षसों के सामने। परीलोक में मचाई तबाही का बदला आज पूरा होगा। आओ सब मिलकर इसकी हत्या कर दें। भोकाल ने राक्षसों के बीच तबाही मचा दी। वह अकेला उन राक्षसों के साथ खेल रहा था मौत का खेल। मुझे अनाथ बनाने के लिए बदला बदला! राक्षस त्राही त्राही कर उठे। अपनी जिंदगी की पहली लड़ाई जीत गया था भोकाल। बोल, जुबान खोल, बता कहाँ है परी रानी ओशिका, मेरी माँ?
कहाँ छुपा रखा है उन्हें? तुमने जवाब दे। अच्छे अच्छों की जुबान खुल जाती है मौत के सामने। वह राक्षस राज बोझ और भरकम की कैद में है। बोझ और भरकम कहाँ है? यह दोनों बोलो, कहाँ है वह दोनों? वे दोनों ओसाक ग्रह के देवता महान खजूरा के आदेश पर तभी से तिलिस्मी ओलंपाक नामक जगह पर पहरेदारी के लिए नियुक्त हैं। जब वे परीलोक से वापस लौटे थे। तिलिस्मी ओलंपाक, यह कहाँ हुआ? फंस कर रह गया फिर से बेचारा भोकाल राक्षस का जवाब सुनकर। यह किसी को नहीं मालूम, वह अत्यंत गुप्त जगह है और किसी दूसरे लोक में है। तो तेरा काम तो खत्म हुआ, तू तो मर। खच आ। अंतिम बलि चढ़ाकर भोकाल पलटा। कोहरामपुर वासियों ने उसे कंधों पर उठा लिया। हमारा रक्षक जिंदाबाद, अरे अरे भौकाल जिंदाबाद। किंतु भौकाल के दिमाग में अभी भी उठ रहा था भयानक तूफान। मैं अभी भी वहीं का वहीं हूँ। अब राक्षस राज बोझ और भरकम तक पहुंचने के लिए ढूंढना पड़ेगा तिलिस्मी ओलंपाक को। महर्षि गाजू बाजू को जरूर तिलिस्मी ओलंपाक के बारे में मालूम होगा। तभी वहां गूंज उठी एक मुनादी, सुनो सुनो सुनो, कोहरामपुर वासियों को विकासनगर के राजा विकास मोहन का निमंत्रण। जो भी महाबली, महावीर, सर्वोत्तम पुरुष महाराजा द्वारा आयोजित खौफनाक खेल में भाग लेना चाहे, उसका विकासनगर में स्वागत है। सर्वोत्तम वीर महावीर को महाराज विकास मोहन व महाबली फूचांग भेजेंगे तिलिस्मी ओलंपाक, जिसके तिलिस्म तोड़ने वाले को मिलेगा बहुत बड़ा खजाना। दोस्तों, हमारा पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और मिलते हैं भोकाल कॉमिक्स के पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।